स्वागत है आपका मेरे एक और ब्लॉग में। और आज मैं जा रहा हूँ जोजिला से कारगिल। यू आर एट जोजिला एल्टीट्यूड 11,649 फीट। ओ माय गॉड। Fearless 55, the daring do 762, always victorious विजय। यह है जोजिला का इलाका। दिखाओ भाई, हिवन है, हिवन हिवन। जम्मू एंड कश्मीर। और ये देखिए आ चुकी है लद्दाख पुलिस। तब हम एंटर हो गए हैं लद्दाख की सीमा में। और टेरेन देखिए, पहाड़ों से पेड़ बिल्कुल गायब हो चुके हैं और कुछ दूरी चलेंगे हम, जैसे जैसे कारगिल के पास पहुंचेंगे ये पहाड़ सूखे हो जाएंगे बिल्कुल। क्योंकि लद्दाख राज्य बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है और यहाँ जो यूवी रेज हैं सन की वो डायरेक्ट आती हैं और बहुत हाई क्वांटिटी में आती हैं। तो यहाँ बहुत ड्राई वातावरण है यहाँ का, तो यहाँ पेड़ पौधे होना संभव नहीं है। भाई मुझे ऐसी रोड देख के बहुत मज़ा आता है जो नीचे वाली भी बिल्कुल सामने दिख रही हो तुम्हारे। भाई जगह ही कहते हैं लद्दाख को। देख लो, कारगिल आने वाला कुछ देर में। हाँ, जाटा हो रही है, जाटा। सीधा ही कहते हैं यूपी वालों को। ऐसी आ जा 150 दीदी की बाइक से उसको। टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी कारगिल, कारगिल। ओ भाई ऐसा क्या पाप कर दिया मैंने, हाथ दे रहे हो? जय हिंद सर। एंट्री होता है सर वहाँ पे। एंट्री होता है? हाँ। ठीक है। चलो एंट्री भी करा लेते हैं। जैसे रोक रहे थे मुझे लगा कुछ और ही करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो एंट्री करा के हम निकल दिए हैं। और मैंने वहाँ पे पूछा उन पुलिस वाले भाई साहब से कि कितना समय लगता है कारगिल तक का। वो तो बता रहे हैं कि 1.5-2 घंटे लगेंगे अभी आपको जाने में, अगर कंटिन्यूसली चलते हो। अदरवाइज़ ज़्यादा भी समय लग सकता है। बाय द वे टेरेन देखिए, अब बर्फ़ दिखेगी हल्की हल्की और पेड़ तो गायब ही होने वाले हैं तो कुछ देर में। शानदार, मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। लद्दाख आया मैं, मौजा ही मौजा। भाई गए थे। भाई कुछ भी कहो, बीआरओ की बनाई हुई रोड का जवाब नहीं। और ये देखिए NH1 नेशनल हाईवे 1। ओए 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 ओए, मज़ा ही आ गया बिल्कुल बाइक चलाने में। तुम चले पहाड़ों में, गुनगुनाती राहों में, चले पहाड़ों, तुम चले पहाड़ों में। तो भाई कुछ ही दूरी पे आने वाला है कारगिल वॉर मेमोरियल। और बहुत ही शानदार जगह कही जाती है जो 1999 में लड़ाई हुई थी भारत पाकिस्तान के बीच में, और उसकी याद में बनाया गया था वो। वहाँ रुकेंगे अब सीधा। तो हम आ चुके हैं कारगिल वॉर मेमोरियल और यहाँ रुकते हैं, फ़ोटो खिंचाएंगे, वीडियो निकालेंगे अंदर की और देन कंटिन्यू करेंगे। कारगिल वॉर मेमोरियल 1999 में टाइगर हिल पे जो घुसपैठिए थे पाकिस्तान के, उनके और भारतीय सैनिकों के बीच लड़ाई हुई थी। तो उन शहीदों की याद में, भारतीय शहीदों की याद में कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया गया था।
कारगिल वॉर मेमोरियल से, और इससे करेंगे कारगिल कारगिल से थोड़ी शॉपिंग करेंगे, कपड़े लत्ते लेंगे एक आध, देखते हैं इनर वगैरह लेंगे क्योंकि ठंड हो रखी है यहाँ बहुत ज़्यादा। देखते हैं आज रात पता नहीं कैसे कटेगी अगर कपड़े नहीं मिले। बाकी टेंट वेंट लगाएंगे अच्छी सी लोकेशन देख के, और इसकी माँ का मज़े ही मज़े लेंगे रात में। और कुछ ही दूरी पे आने वाला है कारगिल और अंधेरा भी होने वाला है। आज है लद्दाख राइड का डे 5 और आज हमारी राइड स्टार्ट हुई है कारगिल से पदुम। पदुम मतलब एक टाउन है, उसका नाम पदुम है, जो कि पड़ता है जंस्कार वैली में। तो आज घुमाएंगे बेसिकली हम आपको जंस्कार वैली, मतलब यहाँ से कारगिल से जंस्कार जाएंगे। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो हम निकल आए हैं बहुत ही सुंदर सी नगरी कारगिल से, बहुत सुंदर ही रास्ते। देखिए कितना हरा भरा रास्ता है और बहुत देर बाद निकला है, वो हरा भरा रास्ता एकदम। लद्दाख आने का मेन पर्पस तो लद्दाख एक्सप्लोर करना है, लेकिन जो मज़ा रास्तों का है वो पता नहीं मंजिल में आता है या नहीं आता है पता नहीं, लेकिन मुझे तो रास्ते ही बात है। अभी हमने कारगिल में पूछा था मतलब लोकल बंदों से कि जंस्कार का रास्ता मतलब कैसा है, तो उन्होंने बताया कि 60 किलोमीटर तक तो खराब है रास्ता, और कुछ जगह मिला जुला भी मिलेगा, मतलब कहीं कहीं रोड बनी हुई है, कहीं कहीं खराब ही है बिल्कुल। लो जी, शुरू हो गया खराब रास्ता। अब पता नहीं कितना दर्द देगी हाथों को R15। यार कुछ भी कहो दिक्कत होती है बहुत R15 से, मतलब गड्ढों वड्ढों में ना। और ये आ गए हम मॉडल विलेज। और ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर बहुत सी खूबसूरत सा कैंप, मिलिट्री कैंप। कुछ भी कहो, कैमरे का ये वाला व्यू मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मेरा व्यू। ओ भैया, रोड ही रोल करता रहेगा या कोलतार को भी रोल करेगा? सही में यार, अभी तो 25-30 किलोमीटर ही आए हैं कारगिल से, और तो की बैंड बजी पड़ी है, दर्द हो रहा है यार। पता नहीं कितना दूर है, 60 किलोमीटर बोल रहे थे वे लोकल बंदे, 60 किलोमीटर दूर है बढ़िया रोड, पता नहीं कितनी देर में आएगी। अरे सुधरी का ट्रक वाला हत्या गए रोड, हालत खराब ही है, धूल मिट्टी। तो देखते हैं अपने साथी लोग इस दरिया में निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। कौन आ रहा है पहले? ओहो, करिश्मा का करिश्मा निकल गई भाई। चलो हम भी निकलते हैं। दोस्तों व्यू देखो, व्यू क्या बेहतरीन व्यू है भाई साहब, जिंदगी सफल हो गई भाई लद्दाख में, सपना तो पूरा हुआ ही है। और ये देखिए अपनी परी कितनी सेक्सी लग रही है भाई पहाड़ों के
आगे खड़ी हुई एकदम, हाय 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 हाय, मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के। भाई रोड को अवॉइड करो और व्यू देखो, जन्नत जैसा व्यू है भाई। पता नहीं आप कैसा देख पा रहे होगे, लेकिन और 60-70 किलोमीटर आ चुके हैं, अब जाके कुछ रोड सी दिख रही है। हाँ रोड ही है भाई। ओ भाई कितनी बेहतरीन रोड है। आई लव दिस प्लेस। भाई तंबू गाड़ के यहीं रुक जाऊं क्या? लेकिन ये दोनों चंटा आदमी हैं, ये रुकेंगे नहीं बिल्कुल भी। बट लुक एट द लोकेशन। गाइस व्यू देखिए बादलों का, ओ माय गॉड क्या व्यू है। तो फोटो वोटो खिंचा के हम निकलती हैं पदुम की तरफ। और ये मेरा फेवरेट कैमरा एंगल। भाई आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, हम इस रोड पे 30 से 40 किलोमीटर चल दिए। मतलब ये प्लेन रोड देखिए कितनी बेहतरीन रोड है, 30 से 40 किलोमीटर चल दिए और हमें एक भी बंदा या राइडर नहीं मिला। भाई ये पैच जो है कारगिल से लेके और लेह तक का, ये सबसे ख़राब पैच कहा जाता है और सबसे सुनसान पैच कहा जाता है। ठंड लग रही है यार, दस्ताने पहन लेता हूँ। बहुत हाई एल्टीट्यूड पे हैं, दिक्कत हो जाएगी। भाई बर्फ़ के पहाड़ देखिए भाई, अगर ये आबादी वाला इलाका होता ना भाई, तो मैं इन्हीं पहाड़ों पे लगाता अपना टेंट। और आगे एक झील पड़ती है, बहुत ही बढ़िया झील बताते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन लोकेशन है टेंट के लिए। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, आबादी बिल्कुल नहीं है यहाँ। बल्कि ये समझ लो 30-40 किलोमीटर तक कोई नहीं है। अगर इस पे अगर कोई लुढ़क जाए ना, निपट जाए,
तो वही ट्रक वाले उठा के लेके जाएंगे, और सर वो नहीं पता कितने घंटे बाद या अगले दिन। कुत्ता और ये देखिए एकदम स्वर्ग जैसा स्थान। ये पीछे ग्लेशियर। तो निकलते हैं झील से, बहुत ही प्यारी सी झील है ये देखिए। क्योंकि हमें शाम से पहले पदुम पहुंचना है, अंधेरे से पहले, और टाइम भी नहीं था अपने पास। और दूसरी बात, यहाँ मतलब थोड़ा सा थकान सी लग रही थी, मतलब 2 कदम चलो और थकान सी हो रही थी। तो निकल दिए हैं पदुम की तरफ, और बचा है यहाँ से 70-80 किलोमीटर। देखते हैं कितनी देर में कवर कर पाएंगे। तो वही दिन छिप चुका है, और बाइक चलाते चलाते पंप पे छाले ना हो जाए यार, अब रुकने का मन कर रहा है। बट यहाँ देखो कुछ नहीं है आसपास। गाइस एज यू कैन सी, रोड कितनी ख़राब है। माना कि बहुत अच्छी रोड पे चल के आए हैं, लेकिन उसके बाद देखिए, अगर तो मैं इसलिए यही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर कारगिल से जंस्कार जा रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलिए। हम थोड़ा लेट निकले थे 11-12 बजे, तो हमें ये देखिए कितनी दिक्कत हो रही है, हम रात से पहले पहुँच नहीं पाए। अब देखिए पता नहीं कुछ आ जाए आगे, और बिल्कुल सन्नाटा है, कुछ नहीं है, ना कोई राइडर आ रहा है ना जा रहा है। और रात हो चुकी है, और देखिए रात में वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ रही है। हमको मालूम नहीं था इतना ख़राब हुआ रास्ता। शादी हो रही है, शादी। ये बताएगा देखो किधर से जाना है। अच्छा, अब निकलने में फ़ायदा। भाई सामान बहुत है अपने पास, और रिस्क नहीं ले सकते रात में बिल्कुल नहीं। ये रास्ता तुम्हें बताएगा कि तुम किस टाइप के राइडर हो, ठीक है, और तुम्हारी बाइक्स में कितनी जान है। हमारा दिन था डे 5, और कल रात हम रुके जंस्कार वैली जाते हुए पदुम में, ठीक है। और नज़ारे देखिए सुबह सुबह के यहाँ के। और अब निकल गए हम जंस्कार वैली में, अपना कोई लंच वंच करेंगे। लंच भी क्या, ब्रेकफास्ट ही करेंगे। 20 किलोमीटर है यहाँ से, तो वहीं पे करेंगे क्योंकि जल्दी निकलना था। यहाँ बैठते तो और लेट होता, तो निकल गए हम। बाकी सुबह के नज़ारे लीजिए आप, देखिए कितना शानदार माहौल है। अपने यूपी में भी होता है ऐसा कुछ, तो कितना मज़ा आता भाई साहब। यहाँ से मैं तो सोच रहा हूँ यहाँ से एक ग्लेशियर उठा के वहाँ ले चलें, है ना। और कहेंगे भगवान जी से, भगवान जी यहाँ नई व्यवस्था चाहिए हमें, ठंड की 12 मास की ठंड चाहिए हमें। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं पदुम के थोड़ा सा आउटर साइड में। ये गेट देख रहे हो, ये पदुम का आउटर साइड हो जाएगा इसके पार। वहाँ जा रहे हैं हम पेट्रोल डलवाने, क्योंकि लोकल बंदों से पता किया है पदुम से लेके और लामायूरू तक कोई पेट्रोल पंप नहीं है, इसलिए टंकी फुल करवा लेना बेहतर रहेगा। और अपनी तो वैसे भी माइलेज क्वीन है, 40-45 किलोमीटर का माइलेज देगी किलोमीटर पर लीटर का। तो निकल दिए हम जंस्कार वैली की तरफ।
और लोकेशन देख सकते हैं आप, उधर ग्लेशियर है और लुक एट द व्यू, शानदार व्यू। माँ का इसकी माँ का मज़ा ही मज़ा आ रहा है नीचे। लेकिन धूप हो रही है यार, धूप क्यों निकल रहा है सुबह सुबह, सीधे मुँह पर आ रही है। और यहाँ के लोकल बंदों ने बताया है कि जो रास्ता है वो यहाँ से पदुम से 20-25 किलोमीटर तक का ही ठीक है। उसके बाद जो 180 किलोमीटर का पैच है वो सारा ख़राब है। लामा यूरू से 20-25 किलोमीटर पहले तक का सब ख़राब है, ठीक है। तो लेकिन इसके बीच में जो जंस्कार वैली के नज़ारे हैं भाई, वो कह रहा है देखने लायक होंगे और मज़ा ही आ जाएगा आप लोग को। और ये लोकेशन ये जंस्कार वैली। देखे गाइस कितने अद्भुत नज़ारे हैं। बिल्कुल ऐसी जगह है ये जंस्कार वैली, मानो स्वर्ग में आ गए हो। ये जंस्कार नदी बह रही है पीछे और हम यहाँ पदुम से निकल गए हैं और लेह की तरफ जा रहे हैं अब। तो जुड़े रहिए। लोकेशन अच्छी है, सोच रहा हूँ एक दो फ़ोटो निकाल ही लेता हूँ यार, वीडियो बना लेता हूँ एक। तो अभी नेटवर्क भी हैं और अपना स्नैपचैट भी चल रहा है, तो सोच रहा हूँ थोड़ा सा लोगों के दिलों में आग लगा दूँ, क्योंकि बड़ा अच्छा लगेगा उनको ये देख के सुबह सुबह के नज़ारे, मॉर्निंग नज़ारे। भेज देता हूँ यार। मजे ही मजे, मजा आ रहा है। बिल्कुल खाली रोड है और बहुत मजा आ रहा है बाइक चलाने में। और ये भाग मेरी धन्नो, लद्दाख में है तू। गया। ओ फक, कौन है ये लोग यार, क्या लगा रखा है बीच में यार, अब प्रिकॉशन भी नहीं। लुक एट द व्यू। और आ चुके हैं हम इस बढ़िया सी रोड के लास्ट विलेज जांगला। और ऐसा बताया आसपास वालों ने कि इससे आगे रोड पूरी ख़राब है।
और ये देखिए जंस्कार वैली, बराबर में नदी बह रही है जंस्कार। चलो फिलहाल धूल फाँक लेते हैं, आगे देखेंगे क्या फाँकने के लिए मिलेगा। पता नहीं आप लोगों को कैमरे में कैसा दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन नज़ारे हैं भाई साहब, बहुत ही बेहतरीन। भले सी रोड ख़राब है, रोड को अवॉइड कीजिए और नज़ारे देखिए। अपने पास ड्रोन होता तो सीरियसली मज़ा आ जाता, जो ऊपर से जो नज़ारे आते हैं ना भाई, देखने लायक होते, बट है ही नहीं अपने पास। और आप लोगों की दुआ रही और सपोर्ट बना रहा तो एक दिन ड्रोन भी आएगा। और ये देखिए फुटबॉल पड़ी है, अरे मारियो इसे। सीरियसली यार R15 नहीं है लद्दाख राइड के लिए, और स्पेशली जंस्कार के लिए ये सबसे ख़राब पैच कहा जाता है लद्दाख का। और सही में 60-70 किलोमीटर आ गए हैं और हाथों का बैंड बजा पड़ा है सीरियसली। और जैसे यहाँ के हालात हैं, लगता है 2-3 साल में सारी रोड बन जाएंगी और एडवेंचर हो जाएगा ख़त्म। भाई ये रोड ही तो है, ये मतलब एडवेंचर करने आते हैं लोग इन्हीं रोड को देखने, धूल फाँकने और ये बस नज़ारे देखने, ये सब ख़त्म होने वाले हैं 2 साल में सब। ले ले कहाँ से? यार ये पहाड़ तो अच्छा सा लग रहा है सामने, क्यों ना इस पे बाइक चढ़ा के देखी जाए अपनी R15 में दम है या नहीं, कि ऊपर चढ़ जाएगी या नहीं। और दोस्तों सनक देखिए, ऊपर तो ले आई, अब नीचे कैसे जाएगी। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ो, एक बार छोड़ियो, छोड़ो। मेरे पैर ना आ रहे जो नीचे। उतार दे रपटेगी। चला छोड़िए, पावर बंद कर, स्टार्ट ना हो बाइक, और दोनों ब्रेक को चल चल चल।
देखो कहाँ चढ़ के गई थी, यहाँ से और वहाँ तक चीती कह दी। तो भाई जो राइडर लद्दाख आए और उन्होंने कारगिल से पदम, पदम से लामा यूरू तक का रास्ता तय नहीं किया और ये नज़ारे नहीं देखे और ये रास्ते कुछ ऑफ रोड और कुछ जन्नत जैसे रास्ते कवर नहीं किए, भाई उनका बेकार है लद्दाख आना। ठीक है, तो शेयर कर देना ज़रूर जो लद्दाख आने वाला है तुम्हारा दोस्त, या तुम भी अगर लद्दाख आने वाले हो तो याद रखो कि इस रास्ते पे ज़रूर आ रहा है। देखिए कितनी माउंटेन रेंज दिख रही है यहाँ से। और ये रास्ता तुम्हें बताएगा कि तुम किस टाइप के राइडर हो। ठीक है, और तुम्हारी बाइक्स में कितनी जान है। हमारी R15 में जान थी, कवर कर लिया, अभी तो और चढ़ना बाकी है। पहले दूसरे गियर से ऊपर चढ़ नहीं रही है बाइक, हिमालयन भी भाई धक्का मार के जा रही है, ये चढ़ती चली जा रही है, हल्की है इसलिए। बहुत ऊंचाई पे हैं और थोड़ा थोड़ा सा मतलब हेडेक सा होने लगा था, तो ज़्यादा देर रुकना फिर भी सही नहीं है यार, दिक्कत हो जाएगी, क्या फ़ायदा हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़े। तो निकलते हैं अपना लेह की तरफ। तो बीच में पहाड़ की तरफ एक रोड जा रही थी, तो मुझे थोड़ी सी खुजली उठी कि भाई ग्लेशियर तक जाया जाए। और देखिए बिल्कुल टॉप पे हूँ मैं पहाड़ के, मतलब ग्लेशियर से, मतलब बर्फ़ के नीचे। इस पे चढ़ाऊँगा तब दिक्कत ही होगी, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हालत ख़राब हो रही है, ऑक्सीजन की बहुत कमी है और बहुत दिक्कत हो रही है, सर में दर्द होने लगा है, तो निकल रहे हैं। तो चलो। अब मिट्टी का टाइम पूरा हो चुका है और अब रेत फाँकेंगे। अब तक मुंह पे मिट्टी जा रही थी, अब रेत जाएगा। भैया 200 किलोमीटर के बाद सड़क 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 आ गई। सड़क है भाई। और ये पूरी 180 किलोमीटर चलने के बाद हमें रोड के दर्शन होते हुए, धन्य हो राज्य वालों, धन्य हो। और 180 किलोमीटर ऑफ रोड के बाद
ये जो रोड आई है भाई बढ़िया है भाई, बिल्कुल ऐसा हो गया मतलब सब्र का फल, सब्र का फल मीठा होता है, देखो कितना मीठा होता है। फाइनली हमने पकड़ लिया है कारगिल टू लेह हाईवे, और डबल लेन हाईवे है ना, और बढ़िया रोड है, मज़ा आ रहा है। और दिन छिपने वाला है और अभी तक हम ले नहीं पहुंच पाए हैं। जल्दी से ले पहुंचेंगे, फिर वहां पे पास वास की व्यवस्था करेंगे और स्टे का ऑप्शन देखेंगे क्या क्या ऑप्शन है यहाँ। हाँ आई लव लद्दाख, Love Ladakh. ऑफ कोर्स आई लव लद्दाख। तो कुछ ही दूरी पर ले आने वाला है और आज की राइड होती है यहीं पे समाप्त। कुछ ही दूरी पर मतलब आप कर रहे हो एडवेंचर, हम तो रोड नाप रहे। लो पहुंच गए खारदुंगला, ऐसे पहुंचेंगे खारदुंगला आज। लेट्स गो बॉयज, चलो। अबे यार टंटे ही टंटे हो रखे हैं भाई साहब। सो गाइस आज है अपनी लद्दाख राइड का डे 7 और लास्ट नाइट हम रुके थे लेह में। रात बहुत हो गई थी तो हम टेंट नहीं लगा पाए, तो हमने ये वूसा में हॉस्टल ले लिया ये। और अगर आप लोग भी मतलब चीप बेड लेना चाहते हैं, मतलब चीप प्राइस में बेड लेना चाहते हैं अच्छा और बढ़िया, तो मैं सजेस्ट करूँगा 500 रुपये पर पर्सन है इसका चार्ज, और वो भी फ्लोर के हिसाब से है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर लेह में आ रहे हो तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो आज जाएंगे हम खारदुंगला और हुंडर, और अगर टाइम मिला तो हम कूच करेंगे पेंगोंग लेक की साइड। तो ब्लॉग में एंड तक जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो निकल दिए हम अपने हॉस्टल से और जा रहे हैं खारदुंगला पास और नुब्रा वैली होते हुए हुंडर। तो बीच में कहीं देखते हैं कुछ ब्रेकफास्ट हो जाए कहीं अच्छा सा। सो पहले पेट्रोल भरवा लिया जाए, क्योंकि पता नहीं आगे पेट्रोल पंप मिले ना मिले, तो टंकी फुल रहनी चाहिए और अच्छा भी लगता है थोड़ा सा मीटर को देख के कि टंकी फुल है। ये है छोटा सा सुंदर सा पहाड़ियों में बसा हुआ शहर लेह। हम निकल रहे हैं यहाँ से खारदुंगला पास और नुब्रा वैली और हुंडर वैली की ओर। अभी यहाँ के लोकल बंदों से पूछा तो उन्होंने तो बताया कि 3 घंटे का रास्ता है नुब्रा तक का, बट देखते हैं किसी देर में कवर कर सकते हैं, क्योंकि तो हम रुकते बहुत ज़्यादा हैं तो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे हो, ऊपर ही हो बल्कि। बाकी नॉन स्टॉप तो यार मन भी नहीं करता इस बाइक को चलाने का, नॉन स्टॉप रुक रुक के जाओ, मजे लो, इसकी माँ का मजे ही मजे। SNM हॉस्पिटल ले फुनसुक वांगड़ू बैठा होगा यार जहाँ बैठा होगा। तो दोस्तों देखिए ये है लेह का द्वार और हम लेह से निकल गए हैं, और हमने कुछ गला ठंडा करने के लिए और रात को अंडर में मतलब समझ रहे हो ना, ढूंढी बहुत लेकिन है ही नहीं है। तो भाई अगर आप भी यूपी से, पंजाब से या दिल्ली साइड से आ रहे हैं तो अपनी व्यवस्था साथ लेके आएँ। और ये आ गया है लेह मार्केट। अभी तो मॉर्निंग हो रही है तो थोड़ा सा ऐसे ही है अभी तो बंद बंद सा। ओह
और ये लेह से बाहर निकलते हुए हम और खारदुंगला अंदर की ओर जाते हुए। अगली बार गाड़ी से आना भाई चौड़े टायर वाली, ठीक है। और ट्रक पीछे बंदी होगी कोई सुपर बाइक, लेकिन उसके लिए तुम्हें सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, तभी पैसा आएगा यूट्यूब से। ऐसा नहीं आना पैसा, समझ में आ रही नहीं है? जी सर। आज सामने दिख रहा है लेह पैलेस, पूरा लेह। छोटा सा ही सिटी है, ज़्यादा बड़ा सिटी नहीं है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। चला जाता हूँ किसी की धुन में, तड़कते दिल के तराने लिए में। और ये मेरा फेवरेट कैमरा एंगल भाई, बड़ा बढ़िया लगता है। पीछे का नज़ारा देखो भाई, इस वाले एंगल से बड़ा बढ़िया लगता है। लो पहुंच गए खारदुंगला। ऐसे पहुंचेंगे खारदुंगला आज। तो 1 घंटा झुक मराने के बाद, वहाँ पे मतलब खड़े होने के बाद, धूप खाने के बाद हम निकल दिए हैं खारदुंगला की। 1 घंटा लगा और रोड साफ करने में। भाई एडवेंचर तो ये कर रहे हैं हम, तो रोड ना अपनाए खाली, ठीक है। और गाइस 15 से 20 मिनट की दूरी पर बचा है खारदुंगला पास, और शायद वो जो चोटी दिख रही है ना सामने बर्फ वाली, उस पे है। फाइनली हम पहुंच गए खारदुंगला, द माइटी खारदुंगला। बता दे मुझे एंगल। तो भाई बहुत सारे लोगों को शक था कि R15 खारदुंगला नहीं जा पाएगी। देख लो, ये रहा मैं, ये रहा खारदुंगला, और ये रही R15। चीती कहते हैं भाई साहब, जेड़ा मकोड़ा समझ रहे हो ये हैं। खारदुंगला से हम निकल लिए हैं नुब्रा वैली की साइड। नुब्रा वैली में आज तंबू गड़ेगा और कुछ खाया पिया जाएगा। अगर समय बचा अपने पास तो हम जाएंगे पैंगोंग लेक की साइड, और 6 से 7 बजे तक राइड करेंगे। फिर जहाँ जगह मिली वहाँ तंबू गड़ेगा, ठीक है ना? ठीक कह रहा ना? और ठीक लो भैया, हो गई खराब रोड शुरू। अब ऑफ रोडिंग ही करेंगे, लेकिन तुम्हारे नज़ारे देखने को मिलेंगे। लगा रहे हैं, देखो आपको। लो भाई, नज़ारे देखो तुम बर्फ़ के बराबर के, ठीक है। बर्फ़ तो है, कुछ तो बात है। धीरे चीता ही कह दें, बहुत दूर आ गया चीता तुम्हारा। गर्मी में पिघले जो बर्फ, सब गीला गीला लागे, सब गीला गीला लागे। जय बाबा की।
भाई यो है सबसे ऊंचा मंदिर भोलेनाथ का, ठीक है, भले से छोटा सा। तो मज़ा आ रहा है, ऊपर जाने का जी हो रहा है, लेकिन सर में दर्द हो रहा है साहब। क्या जी सर हो? चलना कैसे? चुभती जलती गर्मी, चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, इसलिए मैं लद्दाख आया मौसम, यहाँ मौसम ठंडे ठंडे, गर्मी कूल सा। गाना गाएंगे दोनों भैया, चला गाना गाएंगे गाना। किधर से आ रहे हो भैया? झारखंड। कितने दिन हो गए चले हुए? 204 दिन हो गए। जिसमें मैं 16 स्टेट 4 यूनियन ट्रेन से घूम चुका हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सैल्यूट है भाई। आप कर रहे हो एडवेंचर, हम तो रोड नाप रहे। सही में बहुत लोग तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। वो बात अलग है, लेकिन मतलब पावर देखो भाई, साइकिल से जा रहे हो। बस हमें पैदल 4 कदम नहीं चला जा रहा है, आप ही आ रही है। हमको तो अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आप कहाँ जा रहे हो? नुब्रा? हाँ, नुब्रा के बाद पेंगोंग लेक, उमिंगला, पेंगोंग लेक, नुब्रा के बाद उसके बाद उधर से उतर जाएंगे। कहाँ? हिमाचल? नहीं नहीं, और श्रीनगर होके हम मनाली होके आए हैं ना। अच्छा, ओके, चलिए ठीक है भाई। एडवेंचर तो यही कर रहे हैं हम, तो बस पैसा ही फूक रहे। घर वालों ने 150 रुपये दिए थे, वो भी बच रहे अब तक। और कितने कम खर्चे में घूम लिया मैं, 150। घर वालों के 150 रुपये भी रहे, कह के आया हूँ, अगर बचे तो मैं ज़रूर वापस दूंगा। ये कर रहा है भाई एडवेंचर। 204 दिन हो गए भाई को, 16 स्टेट घूम लिया, 4 टेरिटरी घूम लिया। बहुत ही सैल्यूट होता है भाई ऐसे लोग को। वो सीधी रोड ही है क्या? और इस पे तो जाना पेंगोंग 1 किलोमीटर। बाकी में रोड है गयो। यार लद्दाख में रोड की बड़ी समस्या है भाई। देखो अब दोबारा से धूल फांकने का टाइम आ चुका है, और अभी पीछे कुछ बंदे मिले थे नुब्रा के, तो बोल रहे हैं कि नुब्रा वैली तक खराब है रास्ता। अभी नीचे जब उतर जाएंगे ना ये वाले रास्ते से, उसके बाद नुब्रा तक सारा खराब है। अबे यार टंटे ही टंटे हो रखे हैं भाई साहब, कितना रोड बंद मिलेगी यार। क्या कर रहा है बीच में खड़ा करके रोड पे।
उस रोड से नीचे और हमारे राइट साइड जा रहा है पेंगोंग लेक जाने का रास्ता। बट हमें तो पहले नुब्रा और हुंडर जाना है। क्या हो गया कैमरे को? और कुछ ही दूरी से जाननुम जैसा रास्ता शुरू होने वाला है। भाई बिल्कुल सीधी रोड है और कम से कम 3 से 4 किलोमीटर की दिख रही है। ये बहुत लंबी रोड है और इस टाइम अगर सुपर बाइक होती भाई साहब 4 किलोमीटर वो 200-250 पे जा रही होती, इतना तेज चलाता उसको। और फाइनली स्वागत है देखो सबसे बढ़िया रोड पे लद्दाख। यार ये जो लड़कियां आती हैं राइडर्स के साथ, ये मतलब ऐसी रोड पे चलने के बाद क्या ही कहती होंगी कि मैं क्यों आई इस साले के साथ, गलत टीम ले ली। एक घुमाने लाया था, गड्ढों पे बम हिलवा रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, ट्रिप का डे शुरू हो चुका है 8th। और जैसा कि पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमने लगाया था रात में कैंप होंडर में, और सुबह सुबह का व्यू देखिए। वाओ सीरियसली इवन ये खड़ी अपनी परी और ये निकले ब्रदर, चीता ही कहते हैं। हेलो, कैसी गई रात? गुड मॉर्निंग गाइस। रात तो बहुत सुहानी थी। अच्छा ऐसी आई भाई नींद रात। यार बाकी सब तो बढ़िया था, वो बाबू की कमी थी बस अंदर इसके। तुम रात ऐसी जाती है, ऐसी रात ना गई हो आज। रात बढ़िया गई। व्यू दिखाओ यार जनता। हुंडर में आपको एकदम बिल्कुल डिफरेंट टेरेन देखने को मिलेगा, जहाँ पानी भी मिलेगा, घास भी मिलेगी, छोटे छोटे पेड़ भी मिलेंगे, और सबसे बड़ी बात रेत मिलेगा खूब सारा। और यहाँ पर कभी कभी थोड़ा बहुत तूफान भी आता है, रेतीले तूफान। तो आज ट्रिप का डे है 8 और आज का स्टे होगा हमारा, शाम तक पहुँचेंगे हम पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक के आसपास हम अच्छी सी लोकेशन देख के अपना कैंप लगाएंगे और मज़े लेंगे। ठीक है, तो व्लॉग में एंड तक जुड़े रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे आप। हम और 1 घंटे वरना सामान समेट के और थोड़ा सा चाय और ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे यहाँ से, और इसकी माँ का मज़े ही लेंगे। बस लद्दाख घूम रहे हैं तो मज़े तो लेना है, हमें घर तक ठाल ली। भाई कितना अच्छा लगता है ऐसी मॉर्निंग होके, देखो यार मतलब व्यू देखो आसपास का। भाई अगर रोज के लाख रुपए आ रहे हो ना, तो मैं ऐसी मॉर्निंग देखने के लिए तैयार हूँ रोज। और ये देखिए हमारे ब्यूटीफुल से टेंट, परी भी खड़ी है। और ये जो साइकिल है 3 नंबर का टेंट है, वो एक केरल के बंदे का है, वो आ रखा है साइकिल से। तो मॉर्निंग हो चुकी थी और चाय की तलब लग रही थी। भाई चाय जैसा तो कुछ है ही नहीं, पहाड़ों हो और चाय ना हो तो फिर कुछ ना हो भाई। और अभी थोड़ी देर में मैगी बनाएंगे, बट पहले चाय की व्यवस्था करते हैं। और क्योंकि चाय होता है हमारे लिए एनर्जी बूस्टर, एक ट्रैवलर के लिए चाय होती है भाई एनर्जी बूस्टर, है ना। आप अगर ट्रैवल करते हो तो आप इस बात को फील कर पाओगे कि चाय जैसा तो भाई कुछ है ही नहीं। तो थोड़ा बहुत गाने सुनते हुए मैं बना रहा हूँ चाय, और चाय वाय पी के देखते हैं मैगी बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और निकलेंगे यहाँ से।
भाई क्योंकि हुंडर का पानी थोड़ा सा साल्टी है और इम्प्योर कह सकते हैं, तो मैं आपको प्रिफर नहीं करूंगा कि अगर आप आसपास कैंपिंग कर रहे हैं हुंडर में, तो आप इस वाले पानी से इस वाले पानी को पीजिए या इससे खाना वाना बनाइए। आप 20 रुपए या 40 रुपए वाली बोतल ला के उससे खाना बना सकते हैं। ये बर्तन वर्तन धोने के लिए और अदर काम के लिए ठीक है, बट मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप इसे पिए या खाना बना। सो गाइस, हमने अपना टेंट वगैरह सब उखाड़ लिया है और हम निकल रहे हैं पेंगोंग लेक की साइड। देखिए टेंट वगैरह सब उखड़ चुके हैं, ये पैंट डाल रहे हैं और नज़ारे आप देख सकते हैं, कितना सुंदर दृश्य है पीछे का। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए, अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे, है ना। और सब्सक्राइब तो करवा ही दिया करो यार, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो डाल रहा हूँ, इतने अच्छे अच्छे नज़ारे दिखा रहा हूँ तुम्हें घर बैठे, है ना। तो ऐसा नहीं करते हैं ताकि मुझे सपोर्ट मिले और थोड़ा मोटिवेट हूँ मैं और आगे की ओर बढ़ सकूं, है ना। तो दृश्य देखिए। और ये नदियाँ पार करके हम लाए हैं, उधर लग रहा था अपना टेंट जहाँ वो आदमी बैठा है, और नदियाँ पार करके इधर आ चुकी हैं दोनों आर्मड भाई पे। और अब सोच रहा हूँ मैं कपड़े पहन लूँ और निकलते हैं, थोड़ा यहाँ सैंड में फ़ोटो शूट करेंगे आगे जाके। और वो देखो पूरा टीला बना हुआ है ड्यून, तो चलिए। तो वही निकल दिए हम हुंडर से। पहले तो जा रहे हैं सैंड ड्यून्स पे फ़ोटो खिंचवाने, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल देखिए ऊपर आ रहा होगा कहीं, उस पर मिलेंगे। और मज़े तो हम करते ही हैं भाई, दो भाई चल रहे हैं अपना मज़े ही मज़े, इसकी माँ का मज़े ही मज़े ले रहे हैं। और भाई रेत बहुत है यार यहाँ, रपट रही है लिटरली बाइक, मतलब ऐसे हो रही है कि बस गिर जाए वहीं पे। तो अपन निकल रहे हैं अब हुंडर वैली से, और देखिए रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। मतलब लद्दाख का तुम जितना एक्सप्लोर करोगे ना भाई, तुम्हें उतनी चीज़ें सामने आएंगी तुम्हारे। देखो मैंने तुम्हें हरे पहाड़ दिखाए, सूखे पहाड़ दिखाए, नंगे पहाड़ दिखाए, हरे हरे भरे तो दिखाई दिए, और ये देख लो रेतीले पहाड़, और अब जिंदा रेगिस्तान, पहाड़ी रेगिस्तान ही कह दें। मतलब इंडिया एकमात्र ऐसी जगह लगती है जिसमें हर तरह की जगह देखने को मिलेगी तुम्हें। भाई तुम समुंदर देख लो, बीच देख लो, ठीक है, और रेगिस्तान देख लो, और क्या कहते हैं ये पहाड़ देख लो, पहाड़ है। लेकिन लगा लद्दाख की तो बात ही अलग है। थोड़ी रोड ख़राब है हाँ, लेकिन वो भी 1-2 साल में कंप्लीट हो जाएंगी, जैसे कि देख रहे हैं हम आते हुए। हाँ, और अब हम लोग निकल रहे हैं पेंगोंग लेक की साइड। तो पेंगोंग पे स्टे होगा आज रात हमारा, और वहीं पे खाना पीना करेंगे जो भी करना है। कल तो पनीर बनाया था, वो कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो आज बनाएंगे वही बिरयानी। तो नज़ारे लूटिया, नदिया किनारे रेगिस्तान देखा कभी? ये देखो ये चल रही नदी और ये रहा रेगिस्तान, और गर्मी भाई तप रहा है, बिल्कुल तप, क्या ही कहूँ अब।
मैं भावनाओं में बह गया था, पटोले देख के जी कर गया था बस इनके आगे ही रोक दूँ। ਹੁਣ खड़े पटोले नैन च साडी अखा साडी कैन च। तो भाई हम पहुंचने वाले हैं नुब्रा। देखिए ऊपर मूर्ति लग रही है बुद्ध की। अच्छा यहाँ हमको एक भी मंदिर देखने को नहीं मिला। ऊपर जब सोनमार्ग से कारगिल जा रहे थे तो एक मंदिर मिला था शिव जी का, और उसके बाद एक मंदिर मिला था हमको खारदुंगला से हल्का सा आगे 100-200 मीटर आगे। उसके बाद कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि यहाँ बुद्धिस्ट लोग ही रहते हैं और यहाँ सबने कन्वर्जन करा लिया है अपना बुद्धिस्ट में। तो मंदिर एक भी है ही नहीं यार। मतलब मैं मंदिर जाता हूँ हर ट्यूसडे और सैटरडे को, मुझे मिला ही नहीं यार। मैं कहाँ जाता बताओ। कितने की है? 80 रुपये 40-40 का। 40-40 दियो चेंज दे दो यार। और हम आ चुके हैं तिस्कित। बहुत ही ब्यूटीफुल सा गांव है ये, और यहाँ बुद्ध जी की मूर्ति है ऊपर। 106 या 107 फीट की होगी, आसपास होगी इसके, और बहुत ही बेहतरीन लग रही थी। दूर से भी दिख रही थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। कैमरे में शायद वाइड एंगल हो रखा है तो आपको ना दिख रही हो ज़्यादा बड़ी, लेकिन सच में बहुत दूर से दिख रही थी। देखिए पहुंच चुके हैं हम। इसको बोलते हैं दिस्कित गोम्पा। इस टेम्पल को दिस्कित गोम्पा बोलते हैं, और बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं यहाँ से भी। पूरा मतलब यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे राइट हैंड पे पूरा नुब्रा वैली दिख रही हो। दिस्कित गोम्पा तक आने के लिए आपको मात्र 40 रुपये की एंट्री फ़ी देनी होगी पर व्हीकल के हिसाब से, पर बाइक के हिसाब से, क्योंकि मैं बाइक से आया हूँ इसलिए बता रहा हूँ। पर बाइक के हिसाब से 40 रुपये फ़ीस है। तो हमारे तो 80 रुपये हुए दोनों लोग के, और अपन ऊपर आ गए और 5-10-15 मिनट रुकेंगे और निकलेंगे फिर पेंगोंग की तरफ, पेंगोंग लेक की तरफ। और क्योंकि शाम तक पहुंचना है पेंगोंग लेक तो जल्दी निकलने का ट्राई करेंगे। तो गाइस हम निकल दिए हैं
दिस्कित से पेंगोंग लेक की साइड, क्योंकि शाम तक पहुंचना है पेंगोंग लेक और यहाँ से कम 200-250 किलोमीटर है। और बीच का रास्ता भाई लेह लद्दाख का सबसे नाउ वी आर खराब लीविंग रास्ता नुब्रा कहा वैली जाता है, बट सबसे एंड एडवेंचरस रास्ता भी है। निकल गई। और यहाँ से हानले विलेज के लिए 2 रास्ते जाते हैं। क्या हाल है मेरे हमारा दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त अक्षत वर्मा और आज मैं जा रहा हूँ पेंगोंग लेक से हानले विलेज। हानले विलेज वही है जहाँ से जिसे बेस कैंप कहा जाता है मिंगला पास का, है ना। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि पेंगोंग से हानले आपको किस रूट से जाना चाहिए, किस रूट से नहीं जाना चाहिए, कौन सा आपके लिए सही रहेगा। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लद्दाख जाने वाले हैं, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही देना, है ना। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है लद्दाख राइड का डे 9 और कल रात हम पहुँचे पेंगोंग लेक के पास में और हमने यहाँ एक कॉटेज में रेस्ट किया और सुबह सुबह होते ही हम निकल आए थोड़ा सा घूमने, नज़ारे देखिए पेंगोंग लेक के, है ना। और आज प्लान है हमारा हानले जाने तक का, और हानले के बाद कल हम स्टार्ट करेंगे उमिंगला के लिए। उमिंगला से ये पहली R15 होगी जो काजा जाएगी, काजा स्पीति, और सीधे उमिंगला से सीधे काजा, है ना। तो लोकेशन बताइए कैसी है ना। लुक, वाह व्हाट अ व्यू। और ये रखे 3 इडियट वाले। यहाँ भी आएंगे अभी, लेकिन पहले नीचे चलते हैं। और पेंगोंग लेक को इस जगह पे होली लेक कहा जाता है, इसीलिए यहाँ पहले तो टेंट वेंट गड़ जाते थे, इसलिए अब टेंट वेंट भी नहीं लगा देते हैं, क्योंकि दिल्ली NCR के जो बंदे आते थे तो यहीं दारू पीते थे, यहीं मैगी बनाते थे और यहीं फेंक के जाते थे, है ना। और इधर के लोग ये इसको होली लेक मानते हैं और पूजा करते हैं। तो अब इसके आसपास लोगों को कम ही आने देते हैं। सो गाइस, ये वही वाली लेक है जो 3 इडियट में एंड में करीना कपूर आती थी अपने राजा को लेके जाने के लिए कि बाबू मेरे से शादी कर लो और तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे, एक बार चुम्मी दे दो। देखिए कितनी बढ़िया नज़ारा है, पूरा ब्लू वाटर है, बिल्कुल ब्लू लेक पेंगोंग। और ये लेक 40% है इंडिया के पास और 60% लगती है चाइना में, है ना। तो जानकारी के लिए अच्छी लगी होगी, आई होप। और ये बहुत लंबी लेक है तो बहुत दूर तक हमारे साथ चलेगी, है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं था इधर देखने को, 2-4 फ़ोटो खींच गए, बहुत था। देखते हैं कितनी लंबी लेक है।
अभी 220 किलोमीटर पे है, 221, और देखेंगे कहाँ तक चलेगी ये लेक साथ में। तो पेंगोंग लेक 2 कंट्रीज़ में आती है। ये कम से कम 40% है अपना इंडिया के पास और 60% के आसपास है चाइना के पास। कितनी खूबसूरत लेक है, देखिए बिल्कुल ब्लू पानी है भाई। और उसके पास जाके देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि मतलब ट्रांसपेरेंट पानी है, बिल्कुल नीचे के पत्थर गिरे हुए दिखते हैं। और एक बात, ये मतलब जैसे जैसे सूरज इधर उधर होता है ना, पर बादलों में आ गया तो ये रंग बदल देती है एकदम। और दिख रहा है एक वाटर क्रॉसिंग, देखते हैं छोटा या बड़ा है। हल्का सही है, लेकिन अपने पास सामान बहुत सारा है तो देख के करना पड़ता है यार काम वाटर क्रॉसिंग, क्योंकि गिरी और सब गीला गीला हो जाएगा। जैसे मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था, सारे कपड़े गीले गीले हो गए थे, गिर गई थी बाइक। लुक एट द व्यू गाइस, कितना बेहतरीन नज़ारा है पेंगोंग लेक। क्या हो गया, ये लोग क्यों रुके हुए हैं यहाँ पे? ओ भाई, ये तो स्कूटर खड़ा है करीना कपूर वाला, बिल्कुल खाली। लगता है फ्री में काम हो जाएगा आज। ओ मैं ता चेतक ले आती पल्ले अड्ड के, झील के ओदे उठे पड़ के। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी बजा के बोल। पड़ोसी की भी खुजा दे। चल यार पेंगोंग का इलाका अजीब सा है, मतलब जब से आया हूँ तब से मन चिड़चिड़ा सा हो रहा है, मतलब अजीब सा ही लग रहा है, फील हो रहा है। खैर हम निकल दिए हैं स्कूटर वाले पॉइंट से हानले विलेज की तरफ, और आगे एक विलेज पड़ता है, वहाँ से हानले विलेज के लिए 2 रास्ते कटते हैं। मैं बताऊँगा आपको कौन से जाना है, व्लॉग में जुड़े रहिए। वाओ, लुक एट दिस विलेज। रेतीले पहाड़, नीली झील और हरा हरा गांव। वाह, परफेक्ट परफेक्ट विलेज। बाय बाय पेंगोंग। और पेंगोंग लेक को हमने छोड़ दिया है पीछे, अब वो हमें नहीं मिलेगी और हम पहुंचने वाले हैं नामा विलेज। तो नामा विलेज से आगे आके मैंने सोचा कि थोड़ा सा रोड ये ख़त्म होने वाली है तो मस्ती कर ली जाए थोड़ी सी। पैर हमारे भीग चुके हैं पानी में, इसलिए हमने पहन रखे हैं क्रॉक्स, और आने वाले हैं अपने 2 राइडर। आ गए। सो गाइस देखिए, ये आ चुका है नामा विलेज।
एक जाता है मिलिट्री एरिया के अंदर निकल के और दूसरा जाता है न्यूमा की तरफ। ठीक है, तो आपको न्यूमा की साइड वाला रास्ता पकड़ना है क्योंकि वो रास्ता बहुत बढ़िया है और मिलिट्री एरिया वाला बहुत ख़राब रास्ता है। और ये देखिए गाइस कितनी सुंदर लेक है ये और है क्या ही यार नज़ारे हैं यार। लद्दाख अलग ही दुनिया है भाई, मतलब हेवन, बड़ी बड़ी सवाल लग गए इसमें। क्वाइट ब्यूटीफुल। तो कुछ ही दूरी पर आने वाला है माहे विलेज। आपका ये जो रास्ता है ये माहे विलेज निकलेगा, तो अगर आप मैप देख के चलोगे तो आपको फ़ायदा होगा, माहे विलेज लगा के चलना। तो दोस्तों हमने पार कर दिया है न्यूमा विलेज। न्यूमा में हमने अपना पेट्रोल लिया और निकल दिए हम हानले की तरफ। और टेरेन देखिए, मतलब क्या ही जगह है यार, और बिल्कुल सीधी रोड है बिल्कुल। बट यहाँ पे आपको केयरफुली चलाना पड़ेगा भाई, क्योंकि एकदम ढाली पे है रोड और ढाली के ऊपर जब पहुँचोगे तो कहीं से भी मुड़ सकती है रोड और एकदम पता चलेगा, तो कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इसलिए केयरफुली चलानी है बाइक एकदम। और पहाड़ों में तो आते ही यार सफ़र का मज़ा लेने है ना, तो सफ़र का मज़ा लीजिए और बेफिक्र रहिए। मैं तो खुद तेज़ चला रहा हूँ, 105 106 चल रही है भाई। तो राइट हैंड पे देख सकते हैं आप, ये है सिंधु नदी, वही वाली सिंधु नदी, सिंधु घाटी की सभ्यता वाली नदी। और देख कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा आप सबने। और कितने सुंदर नज़ारे हैं, कितनी सुंदर घाटी है। एक तरफ रेत एक तरफ पानी, वाह। और भाई देख लो आ गए हम दुबई। कोई कह मत दियो दुबई नहीं है, देख लो लेफ्ट भी और राइट भी रेत ही रेत है और कितना बेहतरीन लग रहा है। अंडी मंडी शंडी, और जो इसे दुबई ना कहे वो बस आगे समझदार हो। ज़बरदस्ती कहलवाऊँगा दुबई, कम थोड़ी है दुबई से, देख तो लो यार। और क्या टेरेन है भाई साहब, ये रेत के पहाड़ है, पूरा रेत ही रेत है ये बिल्कुल। तो भाई यहाँ बहुत सारे मिलिट्री एरिया पड़ते हैं और इनके ठीक बाहर स्पीड कैमरा लगा हुआ है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप बहुत स्लोली चलाइए बाइक, है ना। और यहाँ बीच बीच में टैंक पास आते हैं, टैंक पास करके जाते हैं दूसरी साइड, तो वहाँ आपको बहुत केयरफुली चलानी है बाइक, क्योंकि वहाँ रपट सकती है आपकी बाइक अगर तेज़ हुई, कंट्रोल नहीं होगी बिल्कुल भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत कंट्रोल वे में चलाइए इस इलाके में भाई। क्या फ़ायदा आपको मिलिट्री वाले परेशान करे, वैसे तो करते नहीं हैं, लेकिन अब आप 100-150 जाओगे तो कोई वो थोड़ी है बात, है ना। तो केयरफुली चलाएं, स्लोली चलाएं मिलिट्री एरिया में भाई।
लो जी ढूंढ लो रास्ता, रेगिस्तान में रास्ता ढूंढ लो उमलिंगला का। यार यहाँ किसे दिखाऊं मैं ऐसे मौसम में। हाँ भाई यहाँ के नज़ारे देख लिए, अब ऊपर देखो सन के किनारे किनारे देखो कैसा है, रिंग बनी हुई है पूरी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है लद्दाख राइड का डे 10 और कल रात हम पहुँचे हानले और आज हम निकल रहे हैं उमिंगला पास के लिए। और रात हमने स्टे किया था ये हानले गांव में, देख लीजिए ये होम स्टे ले लिया था। और अब हम निकल रहे हैं उमिंगला की तरफ, तो व्लॉग में एंड तक बने रहिए। और व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दियो यार, सपोर्ट मिलता हमको, है ना। तो निकल दिए हैं हम हानले से उमिंगला पास के लिए और काफ़ी सारे लोगों से पूछा उमिंगला का रास्ता, बट किसी ने भी मतलब क्लियरली बता नहीं पाया कोई। अलग ही दुनिया है भाई, अलग ही दुनिया है यहाँ। तो भाई उमलिंगला तक का रास्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आप हानले तक आ रहे हैं तो कभी भी मैप के भरोसे बिल्कुल मत रहिए कि मैप बताएगा कि आपको किधर जाना है। अगर ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड करके आ रहे हैं तो भी कोई फायदा नहीं है ना। इसलिए यहाँ के लोगों से पूछ से पास से जाइए, ठीक है, तो सही रहेगा, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है भाई। एक कल का बंदा मिला, वो 70 किलोमीटर कहीं और निकल गया, फिर 70 किलोमीटर वापस आया, फिर उमलिंगला पास है, बताओ कोई फायदा है? तो ध्यान से करना है काम अगर इधर आ रहे हो, है ना। लो ढूंढ लो रास्ता उमलिंगला का, इधर भी है इधर भी है। लो जी ढूंढ लो रास्ता, रेगिस्तान में रास्ता ढूंढ लो उमलिंगला का। इतनी बढ़िया रोड है उमलिंगला तक की, हानले तक कुछ है ही नहीं। तो आपको टायरों के निशान पकड़ के चलने पड़ेंगे कि किधर किधर टायर के निशान जा रहे हैं, उधर की साइड ही जाना। और एक बार मैप में उमलिंगला की डायरेक्शन चेक करना। भाई कुछ भी कहो, बिना हरियाली के भी बहुत कुछ है भाई लद्दाख। एक पेड़ नहीं है लेकिन खूबसूरती देखो कितनी है। और बहुत ही मतलब दब के चल रही है यार भाई। और देखिए हीट हो चुकी है, ये 4 से 5 बार हो चुका है हानले से यहाँ तक। पता नहीं कुछ इशू है, रोक के देखता हूँ फैन चल रहा है। नहीं चल रहा भाई फैन, खोल लूँ इसे। कहाँ है रिले इसकी? टायर रीलें निकालनी पड़ेगी यार यहाँ किसे दिखाऊं मैं ऐसे मौसम में, दूर दूर तक कोई नहीं है। बाइक हीट हो रही है, हर 5 मिनट में रुकूंगा तो पता नहीं कब पहुंचूंगा उमलिंगला। क्या यार अभी होना था क्या ये भी? और ये देखिए हम उस पहाड़ी के पीछे से आ रहे हैं, उस पहाड़ी के पीछे है हानले, लेफ्ट में दिख रही होगी। बाइक तो हमारी सही हुई नहीं, लेकिन उमलिंगला तो जाना है ही। मिस्त्री कोई मिलेगा नहीं आसपास ले से पहले, और ये तो वैसे भी बवाल समझते हैं मिस्त्री लोग, लोकल मिस्त्री जो होते हैं। तो देखते हैं क्या व्यवस्था कर सकते हैं इसकी, धीरे धीरे लेके जाएंगे, लेकिन लेके ज़रूर जाएंगे। और बात रही रास्ते की, तो ये रास्ता निकलेगा नरबोले, और जैसे ही आप उस रास्ते पे चढ़ेंगे आपको हानले का बोर्ड दिखेगा और इधर की तरफ एरो बना हुआ दिखेगा। एक भाई है वो पहले आया था तो वो बता रहा था। और देखिए फाइनली हमने पकड़ लिया है
पक्की रोड और कितना बढ़िया नज़ारा है। लुक एट द व्यू, डैम, क्वाइट ब्यूटीफुल। तो भाई ये देखो, ये है रास्ता, ठीक है, उमलिंगला। ये जब तुम हानले से रोड आओगे ना, ऑफ रोड करके आओगे तो अलग बात है। अगर रोड आओगे तो इधर से जाना है, और बढ़िया रोड बनी हुई है, ऊपर तक रोड है। पता नहीं मैप क्यों नहीं दिखाता, लेकिन ऊपर तक रोड है। और ये देखिए बिल्कुल पक्की रोड है भाई, पता नहीं मैप क्यों नहीं दिखाता इस रोड को। कितनी बेहतरीन रोड है, और उमलिंगला पास तक है ये ऐसी रोड। अभी 2-3 राइडर आ रहे थे तो उनसे पूछा तो कह रहे भाई बेहतरीन रोड है, बस थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे ऊपर जाओगे ठंड बढ़ती जाएगी। भाई ये है रोड ऑफ हेवन। देखो ऐसा लग रहा है सामने कुछ है ही नहीं और बस, माय गॉड कितनी बेहतरीन रोड है और कितना बेहतरीन नज़ारा है। वाओ, वाओ, बेस्ट व्यू आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम। 1000 मीटर, 1 किलोमीटर उमलिंगला पास। कैसे जा रही हो वर्ल्ड की टॉप रोड पर? लो भाई, पहुंच गई चीती। R15M, गार्डियंस ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, उमलिंगला, 19,024 फीट। मोटो और नज़ारे देखिए, वाह, बेस्ट व्यू आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइम। यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे।
किनारे किनारे देखो कैसा है, रिंग बनी हुई है पूरी। और ये है उमलिंग ला हट। कितनी छोटी सी हट है और कितनी खूबसूरत बनाई हुई है। उमलिंग ला थ्रू द इयर्स। देखते हैं चल के अंदर क्या क्या है। ये एलईडी क्यों लगा रखी है छोटी छोटी। तो निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा रुकना सेहत के लिए हानिकारक है। चलिए। तो अगर आप लोग उमलिंगला जा रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर ज़रूर लेके जाएं ऊपर, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और जी घबराता है, चक्कर आने लगते हैं। 5-10 कदम चल लो चक्कर आने लगते हैं, है ना। और जिस रास्ते से आए थे नरबोले वाले, उसी रास्ते से वापस जाऊँगा मैं। सबसे आगे चल रहा हूँ अकेला, एकदम बहुत दूर रह गया, बहुत तेज़ आ गया मैं आगे निकल के। तो देखते रहिए। भाई पूरी पहाड़ी उतर रहा हूँ मैं, ऊपर से उतर के आया हूँ और ये रेतीली है पूरी। रास्ता वो था लेकिन मैं इधर से आया। थोड़ा सा और गिरे ना बस। जुल्फों वाली जाने जहां देखती है काफिर। और मैं जल्दी में अकेला निकल आया और बहुत आगे हूँ बाकी सब लोगों से, और लग रहा है कि इस रेगिस्तान में भटक गया हूँ कहीं। पता नहीं यार किधर से है रास्ता, मतलब इधर भी दिख रहा है और उधर से भी रास्ता दिख रहा है। मैप पे देखता हूँ एक बार। भटक गए। पाल में से निकल के आ गया जैसे तैसे, रास्ता मिला। तो नाउ वी आर लिविंग हानले और अब हम सीधा घर की तरफ निकल रहे हैं। तो जहाँ पे चलाई जाएगी मनाली, देख रहे हैं तो 400 किलोमीटर है यहाँ से मनाली।
बट हाईवे है, हाईवे तो देखते हैं कितना लगा सकते हैं। मनाली लग गए तो अच्छा हो जाएगा आज। बाकी जहाँ तक पहुँच पाएंगे और जब मन करेगा तो स्टे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी इस वाले ब्लॉग में यहीं ऐड करता हूँ। नज़ारे दिख सकते हैं, वो नज़ारे होंगे तो कुछ दिखा दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करके और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करवा भी दीजिए, सब्सक्राइब करो नहीं तो दोस्तों का काम करना।